फेथ के बारे में लोगों को क्या नहीं पता। यह एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह पहाड़ भी हिला सकती है और इंसान के दिलों में भी तूफान ला सकती है। और हमारे मुंबई में ऐसा हुआ भी है। यहां की गलियों में एक मां की कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। रजनी अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी और डर दोनों एक साथ। यह आंसू उसकी लंबी यात्रा की गवाही दे रहे थे। 10 साल की कोशिशों, न जाने कितने इलाज और अनगिनत डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद और ढेर सारी प्रार्थनाओं के बाद उसकी गोद भरी थी। साईं बाबा ने उसे मां बनने का आशीर्वाद दिया था। यह एक चमत्कार था, एक दिव्य कृपा। लेकिन किस्मत में एक और परीक्षा लिखी थी। जीवन ने उसे एक और चुनौती दी। रजनी को दिल की एक बड़ी बीमारी हो गई। यह खबर सुनकर उसका दिल टूट गया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि जरा सी भी टेंशन जानलेवा हो सकती है। यह सुनकर रजनी के दिल में डर बैठ गया। लेकिन उसे अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए डर लग रहा था। वह अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित थी। अपने बेटे के लिए उसका प्यार असीम था। वह उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहती थी। हर रात अपने बच्चे को सीने से लगाकर वह प्रार्थना करती थी। वो फुसफुसाती, बाबा आपने मेरी गोद भर दी, इसे फिर से खाली मत होने दो। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, इसे फिर से खाली मत होने दो, मुझे इसे पालने की ताकत दो। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, मुझे इसे पालने की ताकत दो। अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ करना। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ करना। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी। श्रद्धा और सब्र उसकी परीक्षा थे। यह उसकी आस्था की परीक्षा थी। जब मां बनने की उसकी चाहत पूरी नहीं हो रही थी, तब उसने शिरडी में प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी। तब उसने शिरडी में प्रार्थना की और कुछ महीनों बाद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। यह एक चमत्कार था। और कुछ महीनों बाद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। यह एक चमत्कार था। अब जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी उसे विश्वास था कि बाबा उसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी आस्था अडिग थी। उसे विश्वास था कि बाबा उसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी आस्था अडिग थी। अपनी कमजोर सेहत के बावजूद रजनी अपने पति और बच्चे के साथ शिरडी चली गई। यह उसकी आस्था की परीक्षा थी। रजनी अपने पति और बच्चे के साथ शिरडी चली गई। यह उसकी आस्था की परीक्षा थी। समाधि मंदिर में आंसू बहाते हुए उसने विनती की, बाबा आपने मुझे मां बनने की खुशी दी है, इसे अधूरा मत छोड़ना। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, बाबा आपने मुझे मां बनने की खुशी दी है, इसे अधूरा मत छोड़ना। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने बेटे को अपनी बाहों में भर सकूं। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी। एक पुजारी उसके पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में बात और आस्था करने देखी। बेटे जो सच्चे दिल से बाबा के दरबार में आते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। श्रद्धा और सब्र रखो, बाबा तुम्हारा दर्द दूर करें। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। श्रद्धा और सब्र रखो, बाबा तुम्हारा दर्द दूर करें। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई, बाबा तुम्हारा दर्द दूर करें। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने उसे बाबा का बेटा बनाया, जिसे उसने श्रद्धा से लगाया और खाया। उसके आस्था में एक नई ऊर्जा आई, जिसे उसने श्रद्धा से लगाया और खाया। उसके आस्था में एक नई ऊर्जा आई। वापस आने को कुछ नहीं रहा। उसके चेहरे पर दरार नहीं लगा।
साई राम।